गाइस ये है रॉयल एनफील्ड जो मैं बता रहा था। ये है BS6 क्लासिक 350 और इसका स्पेसिफिकेशन बोलूँ तो ये है 4 स्ट्रोक इंजन एयर कूल्ड। BS6 में ये था कि इसमें किक नहीं होता है, ठीक है। ये डुअल ABS है, डिस्क ब्रेक दोनों तरफ है इसका। तो अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 349 cc है और स्ट्रोक है इसका 85.88 मिलीमीटर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है इसका 27 नैनोमीटर 4000 RPM पर। इसका पावर है 20.2 bhp 6000 पावर पर। इसका इग्निशन जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है और इसका मल्टीप्लेट क्लच है विथ 5 गियर बॉक्स। सस्पेंशन इसका ट्विन डाउन ट्यूब स्प्रिंग फ्रेम है। फ्रंट सस्पेंशन इसका है टेलीस्कोपिक 41 मिलीमीटर फोक्स, 130 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल। जैसे कि मैंने बताया कि डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं, एक यहाँ पर भी है, डुअल ABS भी है, फिर किक नहीं है इसमें। जो BS6 था कंपनी ने किक देना छोड़ दिया है, BS4 तक था। BS6 में तो किक नहीं है इसका। यहाँ पे भी है इसका डिस्क ब्रेक। जब भी रेयर टायर पंचर होता है तो उसमें पूरी जान निकल जाती है इस टायर से पंचर रिपेयर करना, क्योंकि ये उसको उठाओ फिर ये करो, फिर कोई ना कोई चीज़ें दिक्कत आती रहती है। कोई स्क्रू गया, कोई ये गया उसका। सो पंचर के टाइम पे थोड़ा इशू होता है। मैंने काफ़ी सोचा इसमें कि मैं एक फॉग लैंप में लगवाऊं, लेकिन मोस्टली मैं रात को मैं ट्रैवल करता ना, तो मुझे इतना कोई नीड नहीं है। और मेरा एक मिथ ऐसा है कि मैं इस बाइक पे मैं कोई वज़न में डालना और चाहता नहीं हूँ। मतलब वज़न तो इतना आएगा नहीं, बट फिर भी मुझे बाइक में ऐसा कुछ बाइक मुझे एज अ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आई थी, जो डिलीवर होके आई थी, मुझे वैसे ही रखना है। मुझे कोई फॉग लैंप लगवा के मतलब कुछ बैटरी में कुछ छेड़छाड़ नहीं करवानी है मुझे। और जहाँ तक मैंने सिर्फ ऑनलाइन मैंने देखा है तो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल जो फॉग लैंप है वो अराउंड 6000 के आसपास है। अगर मैं फिर भी आफ्टर मार्केट जाऊं तो 4000 तक तो आ जाएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको एक जो किक का जो स्टोरी था, उसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि लोगों से जो इंटरव्यूज थे तो उसमें से मैंने सुना था कि एक्स्ट्रा वेट के हिसाब से ज़रा किक निकाल दिए। और आजकल आई गेस सारे बाइक्स में जो BS6 है, सारे बाइक्स में जो है वो किक निकाल रहे हैं। मैं आपको डिस्प्ले बताऊं तो 160 का मैक्सिमम स्पीड है, बट मैंने अभी तक 110 से 120 तक की मैंने टच किया, उसके ऊपर मैं कभी गया नहीं हूँ मैं। और डिजिटल मीटर है, यहाँ पे आपको ये टाइम दिखाएगा। यहाँ पे इसका बटन है जहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। सो स्विच करने पे टोटल किलोमीटर कितना हुआ है इतना बताएगा। मैंने अभी तक 13,125 मैंने कवर अप किया है। ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन अगेन ये टाइम। ये जो पार्ट है ये ट्रिपर नेविगेशन के लिए है। मतलब आप ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आप फ़ोन अपने आप जेब में डाल दो, फ़ोन का कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे मॉनसून में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बार बार फ़ोन निकालो, देखो कहाँ टर्न लेना है कहाँ नहीं लेना है। तो एक बार आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो इसको। कनेक्ट करने के बाद आप फ़ोन कहीं पॉकेट में रख दो, बाकी ये आपको प्रॉपरली आपको ये लेके जाएगा। एक्यूरेसी इसका कुछ 80 से 70% है। इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। मैं हमेशा यही बाइक लेके जाता हूँ कोई भी ट्रिप पर।
कोई चैलेंजेस फेस किए नहीं है मैंने सिवाय पंचर के। हाँ, ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, लेट मी हाईलाइट वन थिंग, ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ये ट्यूब है। और ट्यूबलेस इसके लिए नहीं क्योंकि स्पोक है, अगर स्पोक मुझे रहेगा तो मुझे एलॉय व्हील लगाना पड़ेगा, ये स्पोक है इसके लिए, इसमें ट्यूबलेस नहीं आता स्पोक में। तो चलो रैप अप करते हैं इस वीडियो को। चलो गाइस, थैंक यू। अगर कुछ भी ट्रिप रहेगा इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।